Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. बेटा मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए अभी आ जाने दीजिए बाकी सभी को, फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहले कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, है ना, एमसीक्यू बेस्ड, उसके बाद फिर आगे का पढ़ाएंगे, ठीक है? यस सर। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए जरा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? is a process or mechanism used for converting ordinary plain text into the non-human readable text or vice versa. Malware analysis, exploit writing, reverse engineering, or cryptography? Cryptography, sir. Yes, cryptography is a mechanism through which we are converting plain text into the cipher text. So right answer is cryptography. Good. But sir, slide it not changing, sir. Slide change नहीं हो रही है, अभी मैंने चेंज की नहीं है। अब दिखाई दे रही है वाली स्लाइड्स? बेटा स्लाइड दिखाई दे रही है? No, sir. स्लाइड दिखाई दे रही है मेरी? नहीं दे रही है। सर स्लाइड तो विजिबल है, बट लेकिन वो वाली स्लाइड दिखाई नहीं दे रही है सर। कौन सी? यस सर, साइबर लॉ की स्लाइड विजिबल है बस। व्हाट इज साइबर लॉ? ये विजिबल है सर। ओके, जस्ट वेट दोबारा से। अब दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। ओके। पहला क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? Second question is another data hiding techniques which can be used in conjunctions with cryptography for the extra source method of protecting the data. Cryptography, steganography. Steganography, yes, because in steganography we are hiding the information. We required some cover image. जैसे आपने देखा होगा किसी इमेज के पीछे हमने कोई टेक्स्ट डेटा हाइड कर रखा है, तो वहां हम उसको स्टेगनोग्राफी बोलते हैं। क्लियर? स्टेगनोग्राफी में एक चीज ध्यान रखना बेटा, स्टेगनोग्राफी में वी आर नॉट कन्वर्टिंग मैसेज, वी आर हाइडिंग द मैसेज, बट वी कैन यूज क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो। हाउ? सपोज दैट वी आर हाइडिंग सम टेक्स्ट मैसेज behind the image, so whatever text we are hiding we need to encrypt. हम उसे encrypt भी कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर, क्लियर। Next, when plain text is converted into the unreadable format, it is termed as, क्या बोलते हैं Cipher इसको? text. Yes, good. Cipher text. Cipher text बोलते हैं। Good. Is the art or science of cracking the cipher text without knowing the key. Cracking, cryptography, crypto hacking या cryptanalysis? Anyone? I think sir, cryptanalysis. Yes, cryptanalysis. Cryptanalysis is a persons, those are breaking the cipher text without knowing the key. They are trying all possible combination of key and break the message. बेटा जनरली होता क्या है, क्रिप्टोनालिसिस का पर्पस क्या होता है? यू नो, कंपनीज क्या करती हैं, जैसे सपोज आज की डेट में आपने कोई एल्गोरिथम लिखी, तो भाई नॉर्मल सी बात है, इफ वी आर इम्प्लीमेंटिंग सच काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स दैट मे बी दीज एल्गोरिथम्स आर नॉट सिक्योर, तो व्हाट शुड आई डू? मैंने एक एल्गोरिथम प्रपोज की, उसको मैंने ओपन कर दिया, प्लीज इसे ब्रेक करिए, आप कितने टाइम में इसको ब्रेक कर सकते हैं? तो क्रिप्टोनालिसिस आर द पर्संस दोज आर ब्रेकिंग दीज एल्गोरिथम इन अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन, आइदर 20 आवर्स, 25 आवर्स और 30 आवर्स। तो जितने लोग उसे ब्रेक करेंगे, वी नीड टू आइडेंटिफाई अ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम। मान के चलिए 20 घंटे में मिनिमम टाइम है 20 आवर्स, 20 आवर्स में ये एल्गोरिथम मेरी ब्रेक हो जाएगी। तो क्या करेगी कंपनी? 20 आवर्स तक उस डेटा को प्रिवेंट रखेगी, उसके बाद
उसको कहीं और शिफ्ट कर देगी। जैसे आप देखते नहीं हो, ओटीपी की जो लिमिट होती है वो 30 सेकेंड्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि आफ्टर 30 सेकेंड सेशन विल बी एक्सपायर। अगर किसी और ने इंटरसेप्ट कर भी लिया तो कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। रिस्पॉन्स। ओके यार, यस और नो तो बोल दिया करो कम से कम। चलिए, which of the following is not a primary objective of cryptography? Not a primary objective of cryptography. कौन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है बेटा? डाटा रिडंडेंसी। Data redundancy. यस, डेटा रिडंडेंसी इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव। मेजर ऑब्जेक्टिव आर, इसको दूसरे तरीके से हम ले सकते हैं, which of the following are the primary objective of cryptography? So we can say confidentiality, integrity, authentications as well as non-repudiation. Clear? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. Okay. In same key are implemented for encryption, ये तो पता होगा आप लोगों को। Yes, sir. Symmetric key encryption. Symmetric encryption, good. Two different key, asymmetric key cryptography। ये बताइए। एक हमने स्टार्टिंग में एडिटिव साइफर वगैरह पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? Yes, sir. तो बताओ इसको। while we are replacing one character to another character or another alphabets, roller cipher, shift cipher, playfair cipher और block cipher? Sir, I think shift cipher. Yes, shift cipher is the right answer. Hello, sir. Clear? In shift cipher क्या करते हैं हम लोग बेटा? We are replacement every alphabet to the another alphabet. Clear? Is it clear? Yes, sir. Clear. In a sequence of action is carried out on this block, after a block of plain text bits is chosen for generating a block of cipher text. मतलब we are not apply a key on each character. We are considering a complete message. That is a block cipher, one-time pad, hash function, a Wesner cipher. So block cipher. यस, ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर का पर्पस क्या है? हम पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में मैसेज को लेते हैं। वी आर नॉट कंसीडरिंग अल्फाबेट। क्लियर? दो तरीके के साइफर मैंने बताए थे ना आपको, स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर। स्ट्रीम में क्या होता है? हर कैरेक्टर के ऊपर हम लोग की अप्लाई करते हैं, बट इन द ब्लॉक साइफर वी आर कंसीडरिंग अ कंप्लीट ब्लॉक ऑफ मैसेज। क्लियर? Okay, sir. Yes. डीएस स्टैंड फॉर Data encryption security. Data encryption. डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES, last D option is right. That is based on the block cipher principle. In this data encryption algorithms, we are taking the 64-bit input and produce the 64-bit output. Initially key was 64-bit, after that convert into the 56-bit key, as well as in each round we are using 48-bit key. Clear? Yes, sir. Okay. McAfee is example of, तो आप बता देंगे। Antivirus. Antivirus. एंटीवायरस। बेटा बाकी लोग म्यूट कर लो अपने माइक को। हाँ, which of the following is known as a malicious software? Hello. P, sir. Malware. Malware. Sure. Hello.
बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं. That is right answer is malware. Okay, to protect computer from virus, you should install Antivirus. antivirus. चलिए, तो basic questions हैं. Virus stand for Vital Yeah. information resources underseas. C very वाला good. sir. Good answer. Answer is C is correct. Which of the following is not an antivirus software? Code Red. C. Code Red. Code red sorry. Keylogger is a All of the above. All of the above. no spyware. Spyware. Firewall are used to protect D. कौन सा? Answer Unauthorized attack. Unauthorized attack. Unauthorized attack. Unauthorized. Yes, good. Antivirus. Computer Computer virus. virus. Computer virus. Computer Computer virus. virus. एंटीवायरस तो प्रोटेक्ट करता है बेटा. इसका आंसर क्या होगा? Computer virus. Computer virus. कंप्यूटर वायरस. गुड. Encryption. एनक्रिप्शन. Yes, sir. गुड. चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज से साइबर लॉ. ठीक है. बेटा साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ इज अ लॉ दैट गवर्न साइबर स्पेस. Cyber space is very wide term that include computer systems, networks, software, data storage, protocols, hard disk, USB, all these, internets, websites, email, electronic device such as cell phone, ATM machines, etc. ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? साइबर स्पेस के अंदर आती हैं. So law defines set of rules first that have been approved by the government. मतलब जो भी आपने रूल्स बनाए वो किसके द्वारा अप्रूव होने चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा. which are in force over a certain territories. मतलब सेट ऑफ, जैसे इंडिया में जो लॉ हैं वो बाहर कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होंगे. जो बाहर लॉ हैं वो इंडिया में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होंगे. थर्ड पॉइंट, which must be obeyed by all persons on the territory. So violation of these rules could lead the government action such as imprisonment or fine or order to pay compensation. Cyber law consists a law related to the cyber crimes, electronic as well as digital signatures, intellectual property, data protection as well as privacy. These four things are included. So cyber crime are unlawful act where the computer is used either as a tool or target or both. मतलब suppose that if we are using computer as a tool to perform certain category of attacks, सर्टेन कैटेगरी ऑफ अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, वेबसाइट के अंदर कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर परफॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ टूल्स. टारगेट, सपोज दैट यू आर टारगेटिंग अ पर्सन. आपने एक पर्सन को टारगेट किया, फिर उसके सिस्टम को या उसके मोबाइल फोन को टारगेट किया. आफ्टर दैट यू आर एंटर इनटू अ सिस्टम्स, एक्सेस द कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन. So again the category of cyber crimes. Clear? So in today's time, most of the companies, they are selling their goods and services with the help of e-commerce websites, or they are providing the online platform shows that they can share their confidential secret information. Just like email services hai, WhatsApp hai, Facebook hai, all these they are sharing confidential or secret information. If anybody intentionally they will access your confidential or secret information, the category of cyber crime. Clear? Is it clear?
Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर यूज्ड टू ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. Digital signatures are one type of electronic signatures. Digital signatures satisfy three major legal requirements: authentication, signer authentications, message authentications, or message integrity. मतलब in digital signature we are not providing the confidentiality. क्या नहीं देते हम लोग बेटा? If we require confidentiality, we can provide it. Otherwise, we are not providing the confidentiality. We are providing the signer authentications. कि किसने sign किया है, किस date में sign किया है. Message authentications. Message coming from the authenticated source. And third one is message integrity. Message integrity means that during the transmission, the data should not be altered or modified. So the technology as well as efficiency of digital signature makes them more trustworthy than the handwritten signatures. बेनिफिट क्या है बेटा इसका? सपोज दैट आपने कोई सिग्नेचर की, एक फाइल आपने बनाई, उसको आप चाहते हैं कि डिजिटली साइन कर दूं मैं, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, DSA डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम्स, RSA सिग्नेचर स्कीम और एल्गोमल सिग्नेचर स्कीम. These three schemes we are using for digital signatures. Complete message we are taking, we are apply a private as well as public key, as well as we are using the SHA 512. We are using the message authentication code for message authentication. So different combination of public key, private key, hash code we are using to provide the digital signature. Clear? Any doubt, any question? Yes. ये देखिए, in this diagram you can see here data, one way hash function. One way hash function का पर्पस क्या होता है बेटा? Anyone? सर एक ही तरफ हैशिंग होगी उसकी, जो भी चीज होगी ना वो रिटर्न में नहीं कर सकता, मतलब रिकवर नहीं कर सकता. सर सपोज दैट डेटा का हैश कोड जनरेट हो गया, तो उस हैश कोड से डेटा को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता सर. हाँ, अगर आपने डेटा से हैश कोड जनरेट किया है, you cannot recover the data. Clear? In hash function, we are not using any kind of key. We are using MD5 or SHA algorithm that will take input as a data and convert into the fixed length hash value. तो आप देखिए वन वे हैश फंक्शन हमने अप्लाई किया डेटा पे, we are receiving the hash value, hash data. Message digest is encrypted using the sender private key. मतलब जब इसमें हैश वैल्यू को किसकी है प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर रहा हूं, सेंडर की प्राइवेट की से, तो हैश वैल्यू है ये हमारी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रही है. while we are apply private key that provide the authentication, the data is coming from the authenticated source, as well as I am authorized, I am an owner to write this signature. Clear? Is it clear? यस सर. ओके, तो हमने ये चीजों को भेज दिया किसके पास? रिसीवर के पास. डिजिटल सिग्नेचर प्लस डेटा. तो जब हमने इसको भेजा रिसीविंग साइड पे, नहीं वो माइक ऑन कर देना, बेटा ऊपर ही होगा माइक तो सही. माइक अनम्यूट कर दो भाई, म्यूट करना पड़ा. तो इसमें क्या हुआ बेटा? वी आर सेंडिंग द digest, message digest with encrypted with private key, that is called digital signature, as well as data. Receiving side, receiver receive these two things, digital signature as well as data. What they will do? They will segregate data as well as signature. On the basis of data, receiver will calculate the hash value. Receiver ने hash value calculate करेगा. जो digital signature receive हुए हैं, they will apply a public key of sender, then check whether the receive hash value as well as calculate hash value are same or not. If they are tempered, that means क्या हुआ इसका पर्पस बेटा? चैट बॉक्स में आंसर लिखो.
चैट बॉक्स में आंसर लिखिए। अब देखिए इसके अंदर ही हम सारी चीजें बेटा मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ हम नॉन रेपुटेशन, प्रूफ ऑफ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर कर रहे हैं। यहाँ हम डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इससे हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है? हमें 3 चीजें मिल रही हैं। यस, समथिंग इज रॉन्ग, मतलब इन बिटवीन आइदर डेटा इज चेंज और हैश वैल्यू इज चेंज। क्लियर? क्लियर है? कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछ लीजिए। एनीवन? Anyone, if you have a doubt, you may ask question. Okay, no question. Intellectual property right. What do you understand by intellectual property right? Intellectual property refer to a creation of human mind, a story, a song, painting, design, poems. All these things are category of intellectual property. So intellectual property that relate to a cyberspace are covered by cyber law. These include, first one is copyright law. In relation to a computer software, computer source code, websites, cell phone, contains all these the category of copyright law. Trademark law with relation to the domain names, meta text, etc. Semiconductor law which relate to the protection of semiconductor, integrated chips, design, layouts. All these are the category of semiconductor law. Patent law is relation to the computer hardware as well as software. So these are the category of intellectual property. Intellectual property क्या होती है बेटा? My own creation, जो खुद मैंने create किया है. तो without permission आप किसी भी का लोगो, किसी की पोयम, किसी का सॉन्ग यूज नहीं कर सकते. If you want to use a particular either content, source code, poems, anything else, you need to take prior permission or you need to pay for the organization. I want to use your, just like आपने देखा होगा कंपनी किसी ने खोला, एक शॉप खोली, उसने फ्रेंचाइजी ले ली. उसका पर्पस क्या है? उसने परमिशन ले रखी है, वो उसको पे कर रहा है उसके नाम से उन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. ट्रेडमार्क, ये देखिए जैसे नेम्स हो गया, लोगो टाइप्स हो गया, सिंबल्स हो गए, स्लोगन्स हो गए, शेप हो गई, कलर हो गई. ऑल दीज आर द कैटेगरी ऑफ ट्रेडमार्क. अदर पर्सन्स दे कैन नॉट यूज नेम, लोगो टाइप. भाई कोको कोला, क्या कोको कोला के नाम से आप दूसरी कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं? नहीं बना सकते. कोको कोला 1 बनाइए, कोको कोला 2 बनाइए, कोको कोला वॉट एवर, नाम शुड बी चेंज. लोगो टाइप, जो उसका लोगो का बना हुआ है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते. सिंबल्स, स्लोगन्स, शेप, क्लियर, एज वेल एज कलर. क्लियर है बेटा? यहां तक, यहां तक क्लियर है बेटा? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके. ये दास ऑटो और इसका सिंबल्स है. डेटा प्रोटेक्शन एज वेल एज प्राइवेसी. तो हम लोगों ने इसमें 4 चीजें पढ़ी. कौन कौन सी पढ़ी बेटा? फर्स्ट हमने पढ़ा डिजिटल सिग्नेचर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तीसरा हमने क्या पढ़ा? डेटा प्रोटेक्शन एज वेल एज प्राइवेसी. और फोर्थ वन था हमारा साइबर लॉ, साइबर क्राइम. So data protection as well as privacy law aim to achieve a fair balance between the privacy rights of the individuals and the interests of data controllers such as bank, hospitals, email service providers. These laws seeks to address the challenges to privacy caused by collecting, storing, transmitting, analyzing the information. जैसे एग्जाम्पल, आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया या व्हाट्सएप का डेटा लीक हो गया. तो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफाइंड. यू आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज अ कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉय. So most of the organizations, what they are doing, they are apply a various kind of security mechanism. जैसे बैंक की बात करें हम लोग, तो बैंक क्या करती है? That provide the higher layer of security architectures. Higher layer of security architecture means
they are using the latest algorithms. Infrastructure is completely secure. Nobody can enter, or we can say unauthorized users are not able to enter into the bank servers. Hospitals, email services, जैसे आपकी Gmail देता है या आपका Reddit देता है, these are the services, so that unauthorized users are not able to access your data, informations. He or she are not able to modify your confidential or secret information. तो ये सारे के सारे laws हैं related to the data. Yes, कुछ question पूछ रहे हैं from last 3 classes. Why you are absent last 3 classes, beta? Why you are absent last 3 classes? मैंने पहले भी बताया था बेटा आपको, इफ यू आर, दो कंडीशन है, या तो आपने अपने ऑफिशियल मेल आईडी से लॉगिन नहीं किया है, दूसरी चीज जो आपका ड्यूरेशन है क्लास का वो 20 मिनट से कम है, तभी आपकी एब्सेंट मार्क होगी। क्लियर? चलिए, नीड फॉर साइबर लॉ। देयर आर वेरियस रीजंस why it is extremely difficult for conventional law to cope up with cyberspace. पहली चीज, cyberspace is an intangible dimensions that is impossible to govern and regulate using conventional law. Intangible मतलब बेटा, we are using the computer network, internet, so that is very difficult for organizations or service provider to identify. जैसे आपको मान के चलिए इंडिया में कोई बंदा है और कोई यूएस में है, ठीक है, तो उसने किसी का मेल अकाउंट हैक कर लिया या उसकी इंफॉर्मेशन को क्रैक कर दिया, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। इंटेंजिबल, टेंजिबल नहीं है वो आइटम्स, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। हाउ वी कैन रेगुलेट इट? बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क। Clear? Second point, the cyberspace has complete disrespect for judicial systems or boundaries. A person in India could break into a bank electronic vault hosted on a computer in USA and transfer millions of rupees to another bank in Switzerland, all within a minute. All the would need to a laptop, computer systems as well as cell phone. So that second limitations we can say. तीसरी चीज क्या है बेटा? In cyberspace, handle the huge amount of data in every second. Billion of emails are transferring in a globe. We can read a million of website within a day or within a minutes. Billion of dollars are electronically transferred from one account to another account. इसका पर्पस क्या है बेटा? कि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पर डे ट्रांसमिट होता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस दोज आर प्रोवाइडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल एज मॉनिटरिंग सिस्टम आर नॉट एज मच स्ट्रॉन्ग। हम कितना मॉनिटर करेंगे, कितने डेटा को मॉनिटर करेंगे? सो दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, दोज आर प्रोवाइडिंग द वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज टू द कंज्यूमर, so that the particular information, data, fund, all these things are secure. आपने देखा होगा कि आज की डेट में आरबीआई गाइडलाइंस डिफाइन करता है। क्यों डिफाइन करता है? Anyone? Why RBI can define the guidelines? Because if suppose that a consumer is compromised, the trust of the consumer to the organizations is decreases. भाई आज की डेट में अगर मान के चलिए 100 यूजर्स एटीएम मशीन यूज कर रहे हैं और 100 में से 90 लोगों का पैसा अगर एटीएम मशीन फंस जाता है, तो आगे क्या होगा? कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो डिक्रीज करेगा। दे आर नॉट यूजिंग एटीएम मशीन, दे आर यूजिंग विड्रॉल फॉर्म्स। तो क्या करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या करती हैं? ऐसे ही आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाइए, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर नेटवर्क इंफॉर्मेशन, you are not using pen drive, you are not able to download anything else,
who are not using mail services. Clear? Is it clear? Last one is cyberspace is absolutely open to participate by all. A 10 years old in Bhutan can have a live chat session with an 8-year-old in Bali without any regard the distance. तो obviously जो इंटरनेट है, जो वर्ल्ड वाइड हमारा नेटवर्क है, जो फैसिलिटी हमें मिली हुई है, दे आर बेटा जो आप मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, आई एम अटेंडिंग क्लासेस बट आई वाज मार्क एब्सेंट, तो आप मेरे से आके मिले। मैंने आपसे पहले भी कहा था आपको मेरे पास आना चाहिए था। बच्चे मेरे पास कई आए थे, उनको मैंने डाउनलोड करके अटेंडेंस भी दिखाई जहां पर उनकी ऑफिशियल मेल आईडी मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई दे मार्क एब्सेंट। तो जनरली बेटा साइबर स्पेस में क्या है, कोई भी बंदा कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, लाइव सेशन दे सकता है। तो जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसको खत्म कर दिया किसने? इंटरनेट। क्लियर? आज के लिए इतना काफी है। इफ यू हैव एनी डाउट इन टुडे सेशन यू मे आस्क क्वेश्चन। एनीवन? एंटर योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स if you have a doubt. बेटा पीपीटी में किस ग्रुप पर सेंड करूं ये बता दो। कोई भी एक ग्रुप हो जिसके आई थिंक मेरे ख्याल से जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं इन लोगों के पास पीपीटी है, मैंने दी थी इन लोगों को, आप वहां से ले लीजिए। अदरवाइज कोई एक स्टूडेंट मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। मीटिंग प्लीज 10 मिनट बाद। बेटा आप लोगों से मैंने पहले भी कहा यू नीड टू अटेंड क्लासेस विद इन टाइम। 11 बजे की क्लास है तो मैं 11 बजे स्टार्ट करूंगा, 11:35 पे मैं क्लोज कर दूंगा। अब आप अगर 11:20 पे 11:30 पे आगे क्लास को अटेंड करेंगे, दैट आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। माय नंबर इज 8126249728। चलिए आफ्टर 5 मिनट्स आई विल क्लोज द सेशन। 11:40 पे मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है बेटा। और जिन लोगों का टाइम हो चुका है दे कैन लीव द क्लास।
Okay, beta. I am ending session. हाँ,